1 महीने बाद से सावन शुरू हो रहे हैं जी। 10 जुलाई गुरु पूर्णिमा, उसके बाद से सावन। सावन में कुछ ऐसे आप चूंकि रेमेडी एक्सपर्ट हैं, सुबह उठते ही आपका एक वीडियो आ जाता है, आप रेमेडीज बताती हैं। जैसे कि अभी मैंने एक एक्सपीरियंस किया, आपने उस दिन बताया आज हनुमान जी को पान का भोग लगाएं, मीठे पान का भोग लगाएं। मैंने लगाया, आपके ही रेमेडी के हिसाब से लगाया, और सबको, इनको जितने भी मेरे स्टाफ में सबको पान खिलाया मैंने कहा आप भी खाइए सब लोग। तो कोई ऐसी रेमेडी बताइए जो कि सावन में महिलाएं जो हैं बहुत व्रत रखती हैं, 16 सोमवार के व्रत करती हैं, वो सबसे ज्यादा बहनें जो हैं वो परेशान रहती हैं विवाह न होने की वजह से। कोई ऐसा आप उपाय बता दीजिए जो सावन में वो करें और उनको लाभ हो। सावन के इस बार 4 सोमवार हैं, एक भी मत रखो, नहीं रखना कोई बात नहीं, मंदिर नहीं जाना, शिवालय कोई बात नहीं। शिव एक परिवार की तरह है, बहुत गहराई से समझिए। शिव अपने गले में सांप रखते हैं, कार्तिक के मोर पर बैठते हैं, मोर सांप को खा जाता है, लेकिन फिर भी दोनों की दोस्ती है, ठीक है। वहीं पर चूहा जो है गणपति जी का वाहन है, लेकिन वहीं पर सांप जो है वो चूहे को खा जाता है, लेकिन फिर भी दोस्ती है, ठीक है। वहां पर नंदी बैठे हैं, नंदी की वहां पर शेर से दुश्मनी है, नंदी और माता रानी शेर पर बैठती है, लेकिन फिर भी वो दोस्ती की तरह बैठे हैं। ये जो शिव परिवार है ना, ये मुझे बताता है कि मेरा भाई मुझसे अलग है, मेरा पति मुझसे अलग है, मेरी माँ मुझसे अलग है, मेरा पति मुझसे अलग है, मेरा बेटा अलग है, मेरी बेटी अलग है, 4 भाई हैं वो अलग है, लेकिन फिर भी हम परिवार में रहते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। आप सोमवार का व्रत रख रही हैं और घर में की कर रही हैं, सास की बात नहीं सुन रही हैं। आप सासू माँ हैं, आप सोमवार का व्रत रख रही हैं, बड़े अच्छे से मंडली को तालियां बजा बजा के भजन करके आई हैं, घर आकर किसी की बेटी को आप लेकर आई हुई हैं, उस बच्ची का आप अपमान कर रही हैं, वो बच्ची अपने घर में 1 कप चाय आपकी परमिशन के बिना नहीं पी सकती। क्या फायदा इसे सावन की पूजा का, इस व्रत का। आप कावड़ लेकर आ रहे हैं, आप रास्ते में सिगरेट पी रहे हैं, आप कावड़ लेकर आ रहे हैं, रास्ते में आने जाने वाले लोग आपको हॉर्न बजा के साइड मांग रहे हैं, तो आप उन्हें माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, मार रहे हैं, शीशे तोड़ रहे हैं, और उसके बाद आप शराब के नशे में झूम रहे हैं और माँ बहन जैसी गाली, मतलब जो माँ है आपकी बहन है, इन अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसी कावड़ मत लेकर आइए। आप कावड़ लेकर आ रहे हैं और आप रील्स बना रहे हैं और गाने दिखा रहे हैं, ऐसी भक्ति चुपचाप। भक्ति में शक्ति है। आपको सावन के इस महीने में दही नहीं खाना है, त्याग की भावना रखनी है। आप एक समय जमीन पर सो सकते हैं तो सोएं, पेड़ पौधे जरूर लगाएं। कोविड जैसी बीमारी ने हमें बताया कि मैं हरिद्वार जाके कावड़ नहीं ला सकती, लेकिन मैं 15 पेड़ जो है सावन में लगा देती हूँ। मेरे मरने के बाद भी जो जनरेशन है, मेरे बच्चे, मेरे पड़ पोते पोतियाँ, उनके लिए एटलीस्ट वो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन रहे। मरने के बाद जो पेड़ की लकड़ी मेरे साथ जाने वाली है, वो आने वाली जनरेशन के लिए भी रहे। तो पहली बात तो पेड़ पौधे बहुत लगाएं। चलिए, अपने पास पैसे नहीं है तो पेड़ पौधों की सेवा करें। सावन मतलब कुदरत हर जगह खिली हुई होती है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जंगली कुत्ते आपको सड़कों पर दिखाई देंगे जो बेचारे बारिश में भीग रहे होंगे, उनके लिए थोड़ा सा हाउस का इंतजाम कर दीजिए, थोड़ा सा कंबल रख दे, थोड़ी सी चद्दर रख दे। हम चाहें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अपनी माँ की, अपनी बहन की, अपने पति की पूरी इज्जत करें। आप सावन के सोमवार रखनी और अपने हस्बैंड को बुलाते, तू कब आएगा, तेरा इंतजार करी, मतलब कौन, कुत्ता, पति, नौकर, समझ में नहीं आता किस तरह की लैंग्वेज है तू तड़ाक वाली। सो आप, अब क्या हस्बैंड आपको आप कह के पुकारें, आप उनको इज्जत दे के पुकारें। याद रखिएगा, जितनी ज्यादा इज्जत आपकी पत्नी आपको अपने घर में देगी, उससे ज्यादा इज्जत के अधिकारी आप समाज में होंगे। अगर आपको समाज में इज्जत मिल रही है तो मैं ये मानती हूँ कि आपकी पत्नी आपको फुल रिस्पेक्ट देती है, और जितनी शक्ति को आप इज्जत देंगे उतनी ही आपकी पत्नी आपको इज्जत देगी। तो पति पत्नी को दोनों को खुश रहना है। और सावन में सिर्फ एक उपाय, हम सबको धन की जरूरत है। आप कहते हैं धन चाहिए, धन चाहिए, धन चाहिए, तो धन महादेव के चरणों में रोज शाम को जाकर जो दिया जलाएगा पूरे सावन, सरसों के तेल का, तिल्ली के तेल का, घी का, दैट इज टोटल योर चॉइस। आप यकीन मानिए कि कुबेर ने भी एक बार दिया जलाया था और वो कुबेर बन गए थे। तो हम मानव जो तुच्छ हैं, विद इन 30 डेज आपके घर में धन की बारिश होने लगेगी। बी प्रैक्टिकल। गाय को आपने अपने घर की रोटी खिलानी ही खिलानी है, कुत्ते को आखिरी रोटी खिलानी ही खिलानी है, सासू माँ के पैर छूने ही छूने हैं। और पूरे सावन आपने वेस्टर्न कपड़े ना पहन के, अगर आप पूरी तरह से साड़ी या सूट इस तरह के कपड़े पहनकर भक्ति में होकर रुद्राक्ष धारण करते हैं तो ओए होए ओए होए ओए होए, ये सावन आपकी किस्मत बदलने वाला होगा। ये मेरे बेटे के साथ, मैंने आपसे बोला ना, परिवार के साथ टाइम देना और आनंद लेना जिससे आपको सुख मिले। मैं अक्सर भागती रहती हूँ। आज सुबह से मेरा खुद का यूट्यूब का शूट था, तो ये मेरा बेटा मुझे लेने आया, कहाँ जा रही हूँ, मैंने कहा पॉडकास्ट में, मैंने कहा आ जा एक फटाफट से रील बनाते हैं। तो ये छोटे छोटे से मोमेंट्स अपनी फैमिली को आप देते रहिए। दिस इज कॉल्ड शिव की पूजा। यही शिव की पूजा है, यही आराधना है, यही अर्चना है।
अगर आपका परिवार खुश है, सब खुश है, दुनिया को खुश करने बाद में जाइए, पहले घर में परिवार का अंदर जो माहौल है वो अच्छा रखिए। मान लीजिए आपके हस्बैंड को बहुत गुस्सा आ भी रहा है, मान लीजिए आपके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल भी रहा है, तो इसका गाना नंदों को, बहनों को, सबको, पति तो आप ही का ही है, नंदों को बताओ, मौसी को बताओ या पड़ोसन को बताओ, फिर आपने एक ही साथ उसके साथ जीवन बिताना है। इस बात को पर्दे में छुपा जाइए, बेडरूम की बात बेडरूम में रखिए। अपने पति को अपने बच्चों की नजरों में हमेशा हीरो रखिए। जिस दिन आप उनकी उतार देंगे ना, उसके बाद कुछ दिन बाद ना ये जो जनरेशन है कहेगी मम्मी आप में भी तो कोई कमी रही होगी जो पापा बाहर गए हैं, आप तो रहने दो, आप तो हर वक्त उन्हें खाने को ही दौड़ती थी, वो सही करा जो उन्होंने किया। तो आप अपनी लड़ाई बेडरूम तक रखें और बच्चों को इसमें इन्वॉल्व ना करें। मम्मी इज लाइक अ शक्ति और पापा इज लाइक अ शिव। कभी मत बताएं पापा कुछ गलत करे, लेकिन औरतें इसका उल्टा करती हैं। मैंने तो इन्हें बता दिया, मेरे बच्चे को सब पता है, वो माँ को रोते हुए देखता था। अरे रोता हुआ तो बच्चा भी अच्छा नहीं लगता, आप रोती हुई किसको अच्छी लगेंगी? हस्बैंड कभी आपको रिस्पेक्ट देगा ही नहीं। तो कोशिश कीजिए कि इस सावन में परिवार को इज्जत दें।